हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी पे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी की क्लास, और पॉलिटी में दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो होगा संविधान के भाग। क्योंकि इससे पहले हमने संविधान के स्रोत किए, उससे पहले हमने संविधान सभा कंप्लीट के लिए। अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो हमारी नहीं देखी है तो जाए और उन्हें देखें, फिर उसके बाद यहाँ पर आए तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो बात करें आपके संविधान के भागों की, तो हमारा पहला क्वेश्चन है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में? बताइए नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के कौन से भाग में? बताइए। भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में और भाग 4 में। पहले तो एक काम करते हैं, हम जितने भी भाग हैं ना उनको देख लेते हैं कौन से भाग में क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं भाग 1 की। बात करते हैं भाग 1 की। ठीक है, इसमें क्या है? भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया है, ध्यान रखना। आई बात ना। बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2, तो भाग 2 में दोस्तों क्या बताया? आपकी नागरिकता के बारे में बताया है। नागरिकता के बारे में बताया है। भाग 3 की बात करें, तो दोस्तों इसमें मौलिक अधिकारों को बात की है। इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है। बात करते हैं यहीं पे भाग 4 की। भाग 4 की बात करें तो दोस्तों इसमें आपके नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। नीति निर्देशक तत्व, ध्यान रखना। नीति निर्देशक तत्व किसमें की गई बात? भाग 4 में। वहीं भाग 4 क की बात करें, भाग 4 क की बात करें तो इसमें क्या बताया दोस्तों? हमारे मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इससे संबंधित एक अनुच्छेद है, कौन सा? 51 का अनुच्छेद 51 का एक इसका मात्र अनुच्छेद, ध्यान रखना। भाग 5 की बात करें तो इसमें क्या बताया? इसमें बताया संघ क्षेत्र के बारे में। किसके? संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया है। बात करें भाग 6 की बात करें तो इसमें राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। और बात करें भाग 7 की तो इस टाइम पे क्या है? ये निरस्त कर दिया गया है। क्या है? निरस्त कर दिया है। क्यों? कौन से संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, ध्यान रखना। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया। क्या था कि इसमें जो इससे पहले जो पुनर्गठन आयोग था, इससे पहले क्या था कि जो भारतीय क्षेत्र थे उनको 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? भाग ए, भाग बी और भाग सी। भाग बी में क्या रखा गया था? इसमें एक अनुच्छेद आता था, ध्यान रखना। अनुच्छेद इसमें एक था, वो 238 अनुच्छेद था। एक अनुच्छेद था जो कि इसे क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो संविधान पुनर्गठन आयोग था उससे पहले क्या था? संविधान जो भारतीय क्षेत्र थे उनको भागों में बांटा गया था, ए भाग, बी भाग, सी भाग। लेकिन इसके द्वारा क्या किया? उन भागों को जो भाग थे वो किसमें सम्मिलित थे? वो आपके भाग 7 में सम्मिलित थे। जिसके कारण क्या किया? राज्य पुनर्गठन आयोग के कारण इन भागों को क्या किया? समाप्त कर दिया। और क्या कर दिया? अनुसूची 1 में सम्मिलित करके इसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया गया। ध्यान रखना। बात करते हैं अब कौन से की?
भाग 8 की बात करें तो इसमें क्या बताया है, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया है, यानी कि यूटी के बारे में ध्यान रखना। कौन से में? भाग 8 में। भाग 9 की बात करें, भाग 9 की बात करें तो इसमें पंचायतों के बारे में बताया गया है, पंचायतों के बारे में ध्यान रखना। किसके बारे में? पंचायतों के बारे में। और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कौन से अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन के, कौन से संविधान संशोधन द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा मिला, तो कौन से? बताइए 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा, ध्यान रखना। आई बात समझ में? बात करते हैं भाग 9 की। भाग 9 की बात करें तो इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे? नगर पालिकाओं से। किससे? नगर पालिकाओं से। नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। और ये जोड़ा कौन से अनुच्छेद के संविधान संशोधन द्वारा? 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। 74वें, ध्यान रखना, 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा, ध्यान रखना। कौन से? 1993 द्वारा। बात करते हैं भाग 9 की, तो इसमें बताइए क्या है? इसमें सहकारी समितियों के बारे में, ठीक। कौन सी? सहकारी समितियों के बारे में। बात करते हैं भाग 10 की। भाग 10 की बात करें, बताइए किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों से। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित, ध्यान रखना। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है कौन सा? भाग 10। कौन सा? भाग 10। बात करें भाग 11 की। भाग 11 की बात करें तो इसमें क्या है? संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों को बताया गया है। संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों को बताया है, ध्यान रखना। क्या? संघ तथा राज्यों के बीच क्या बताया? संबंधों को बताया गया। बात करें भाग 12 की। भाग 12 की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें क्या है? आपके वित्त एवं संपत्ति के बारे में बताया है। वित्त एवं संपत्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है। बात करें यहीं पे भाग 13 की बात करें तो इसमें क्या बताया? बताइए। इसमें व्यापार एवं वाणिज्य, इसे नोट करो, ठीक है। इसे नोट करो तब तक नोट करो। मैं आया 1 सेकंड में आया। नोट करो इसे। करो नोट। हुआ? चलो बात करते हैं इससे आगे की। अब इससे आगे की तो भाग कौन सा? आपका 14। भाग 14 की बात करें, भाग 14 तो दोस्तों भाग 14 में क्या है? आपके संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। किसे? संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। बात करते हैं भाग 15 की।
15 की, भाग 15 की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें क्या है आपके, क्या है इसमें आपके निर्वाचन है, ठीक है। भाग 16 की बात करें, भाग 16 की बात करते हैं तो इसमें क्या बताइए, भाग 16 में आपके कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, मतलब कुछ वर्ग हैं या समाज में ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए स्पेशल कानून बनाए गए हैं, ठीक है। विशेष वर्गों के लिए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। बात करते हैं भाग 17 की, तो इसमें राजभाषा के बारे में बताया है, राजभाषा के बारे में बताया है, ध्यान रखना, किसके बारे में, राजभाषा के बारे में। भाग 18 की बात करें, तो दोस्तों ये आपके आपात उपबंध, ध्यान रखना। भाग 19 की बात करो मत करो, लेकिन भाग 20 की जरूर करेंगे, भाग 20 की, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, 20-19 इतना इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, कोई बात इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आया। बात करते हैं भाग 20 की, तो इसमें क्या है, संवैधानिक संशोधनों की बात की गई है, ध्यान रखना। भाग 21 की बात करें, भाग 21 की, तो दोस्तों देखो क्या होता है, अस्थाई संक्रमण कालीन विशेष उपबंधों के बारे में बात की है, भाग 22 की बात करें तो इसमें क्या है, संविधान के क्या संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ की तिथि बताई गई है। संविधान का नाम, या ऐसे लिखो, नाम तथा प्रारंभ होने की तिथि बताई गई, ध्यान रखना, तिथि। बात समझ में, यहां तक मैंने क्या कराया आपको, पूरे जितने भी आपके भाग थे, वो मैंने करा दिए, 1 से लेके पूरे 22 तक। 19 में मैंने कराया नहीं, क्योंकि प्रक्रिया था, इस वजह से नहीं कराया। बाकी सारी चीज़ें मैंने कराएंगे ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए। देखो भाग 1 में क्या है, एक सेकेंड, इसमें पेन ले लें हम, कौन सा, अरे देखो भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र है, ध्यान रखना। भाग 3 की बात मैंने क्या बोली, भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो भाग 2 में क्या आपके नागरिकता का प्रावधान किसमें, भाग 2 में, ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान, बताइए कौन से में, बताइए संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, बताइए। भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में, या भाग 9 में, बताइए। तो बात करते हैं भाग 6 की, तो मैंने क्या बताया था, इसमें आपके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया, राज्य क्षेत्रों के बारे में इसमें
बताया गया है। बात करेंगे 7 की, तो ये निरस्त कर दिया गया है। निरस्त कर दिया कौन से? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। ध्यान रखना, इसमें एक अनुच्छेद था, कौन सा? अनुच्छेद आपका 238 था। कौन सा? 238 था, जिसमें क्या था? देशी रियासतों के बारे में बताया गया था। बात करें भाग 8 की, तो इसमें था संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया, राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया, यानी कि यूटी के बारे में बताया गया। और भाग 9 में किसके बारे में बताया? पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज के बारे में बताया गया। ध्यान रखना। तो उत्तर क्या होगा आपका? डी, भाग 9। ठीक है, भाग 9। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में निहित हैं? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में निहित हैं? भाग 3 में क्या है बताइए, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में बताइए। देखो नीचे से शुरू करते हैं। भाग 6 में क्या है मैंने बताया अभी क्या बताया आपके? राज्य क्षेत्रों के बारे में, राज्य क्षेत्रों के बारे में। किसके बारे में? राज्य क्षेत्रों के बारे में। भाग 5 में क्या है? संघ क्षेत्रों के बारे में, संघ क्षेत्रों के बारे में बताया था मैंने। भाग 4 की बात करें तो क्या है? भाग 4 में आपकी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और भाग 3 में क्या? मौलिक अधिकार। ध्यान रखना। और भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य किसमें? भाग 4 कम है। ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन की। तो आपात उपबंधों का प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित है? आपात उपबंधों का प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित है बताइए। भाग 17 में, भाग 18 में, भाग 15 में, भाग 20 में बताइए। देखो भाग 20 की बात करें तो मैंने क्या बताया था? मैंने क्या बताया था? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक है। भाग 15 की बात करें तो क्या था इसमें बताइए। भाग 15 में क्या था? मैंने क्या बताया था? भाग 15 में मैंने बताया निर्वाचन। क्या? निर्वाचन के बारे में बात की थी, निर्वाचन। ठीक है। भाग 17 की बात करें तो इसमें क्या था? राजभाषा। तो उत्तर क्या होगा इसका? पहले तो 18 ही होगा, क्योंकि इसमें क्या बताया आपके? आपात उपबंध। ध्यान रखना, क्या है? आपात उपबंध। बात समझ में आई? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संविधान संशोधन के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया? संविधान संशोधन के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया? तो भाग 10 में मैंने क्या बताया था? भाग 10 में मैंने क्या बताया? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया था। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को बताया गया है। 14 में क्या बताया गया था बताइए। भाग 14 में संघ राज्यों, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 11 की बात करें तो बताइए, भाग 11 क्या बोलता है? संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध, राज्यों के मध्य संबंधों की बात करता है। ध्यान रखना, संबंधों की बात करता है भाग 11। और भाग 20 करता है आपका संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की बात करता है। कौन सा? भाग 20। तो उत्तर क्या होगा आपका? बी, भाग 20। ठीक है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो क्या है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? बताइए। मैंने कितने भाग बताए थे आपके? 22 भाग बताए थे। इसमें 2 और हैं,
ध्यान रखना आपका 9 क और कौन सा 9 ख, ध्यान रखना टोटल कितने हो जाते हैं 24 भाग हो जाते हैं, ध्यान रखना कितने 24 भाग हो जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, बताइए। भाग 5 में, भाग 9 में, भाग 9 क में और भाग आपके 11 में, बताइए। देखो भाग 5 की बात करें तो इसमें क्या था, संघ क्षेत्रों के बारे में बात की थी। भाग 9 की करें तो किसके बारे में बताया, पंचायतों के बारे में। किसमें, पंचायतों के बारे में बात की। और भाग 11 की बात करें, संघ और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में बताया। राज्यों के मध्य संबंध, ध्यान रखना। अच्छा, तो भाग 9 क में क्या आपके क्या है, आपके नगर पालिकाएं। किसकी, नगर पालिकाएं कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, बताइए। 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। आई बात समझ में। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, बताइए। भाग 4 में, भाग 3 में, भाग 2 में। देखो भाग 4 की बात करें तो क्या था इसमें, बताइए। भाग 3 में बताइए, भाग 4 क में बताइए और भाग 2 में बताइए। तो भाग 2 की बात करते हैं पहले। तो क्या था इसमें, नागरिकता का प्रावधान। तो नागरिकता का प्रावधान, ध्यान रखना। नागरिकता का प्रावधान किसमें, भाग 2 में। भाग 4 की बात करें तो क्या है, मौलिक कर्तव्य। अब बात इसको बताइए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, मौलिक कर्तव्य संविधान में कहाँ से लिए गए थे। तो इसका एक अनुच्छेद है, कौन सा, अनुच्छेद 51 इसके बारे में बताता है। बात करें भाग 3 की तो मौलिक अधिकार किसमें दोस्तों, हमारे भाग 3 में, बात समझे। और भाग 4 में क्या है आपके, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा इसका, ए भाग 4। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया, बताइए। नागरिकता का। देखो नागरिकता तो भाग 2 में, भाग 2, ध्यान रखना। मूल अधिकार भाग 3 में, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। तो और राज्य के संघ और राज्यों के जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया किसमें, भाग 1 में, ध्यान रखना। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अंतिम है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, बताइए। भाग 1, भाग 4 का, भाग 2 और भाग 4। देखो भाग 4 की बात करते हैं तो इसमें मैंने क्या बताया था, नीति निर्देशक तत्व अभी बताए थे, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। भाग 2 की बात करें तो मैंने क्या बताया था इसमें, नागरिकता बताई थी। भाग 1 की बात करें तो मैंने क्या बताया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र बताए थे। और भाग 4 का मैं क्या है दोस्तों, आपके मूल कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 क में रखे गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों
यहाँ पे आपकी स्लाइड होगी कंप्लीट, और ये हो गया आपका जो मौलिक जो आपके संविधान के जितने भाग थे वो मैंने कराए सारे, पहले तो पूरे लिखाए, फिर मैंने उसके प्रैक्टिस भी कराई। तो आपको बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी, क्या मज़ा आया नहीं आया। ठीक है, मैं बहुत पसीना है, इसी वजह से बहुत यार पसीना आ रहा है। क्लास को मेरे को यहीं समाप्त करना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, जहाँ तक हम कराएंगे भारत की अनुसूचियाँ। ठीक है, भारत की जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उनको कराएंगे। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।